दोस्तों, बिल्किस बानो के दोषी दोबारा जेल जाएंगे। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है दोस्तों। बिल्किस बानो के 11 दोषी जो 15 अगस्त के दिन आजादी महोत्सव मना रहे थे, अमृत महोत्सव मना रहे थे दोस्तों, अब दोबारा उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी, क्योंकि यही फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बिल्किस बानो को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है और इस फैसले के तहत गुजरात सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया गया है जिस फैसले ने 11 दोषियों की रिहाई करवा दी थी। वही 11 दोषी जो जेल से बाहर निकले थे, तो इस तरीके से उनका स्वागत किया गया जैसे कहीं से बहुत बड़ी जंग जीत कर आए हैं साहब, सारे के सारे साहबजादे हैं, कि इनको माला पहनाकर मिठाई खिलाकर इनका स्वागत किया गया था। अब दोबारा इनको जेल भेजा जाएगा, तब तक जेल में रहेंगे जब तक अगला फैसला नहीं आ जाता। और अगला फैसला क्या सामने आएगा, ये सब कुछ जैसा अभी बताया जा रहा है, अंदेशा जताया जा रहा है, मैं सब कुछ आपको इस खबर में बताऊंगी दोस्तों। आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। बिल्किस बानो, जिसके 11 दोषी, जिनके साथ बलात्कार हुआ था दोस्तों, 5 महीने की गर्भवती थी जिस वक्त 11 दोषियों ने उनके साथ बलात्कार किया, और इन 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा करने का फैसला सुना दिया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात सरकार का फैसला था, मुहर जो लगी थी, बताया गया कि केंद्र सरकार की भी मुहर लगी थी। तो बिल्कुल रजामंदी से जो फैसला लिया गया, उस फैसले को ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, बल्कि बहुत बड़ा बयान भी दे डाला है, बहुत बड़ी बात भी कह डाली है। उसी के साथ साथ क्या कहा है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो खबर है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आपको कि पूरे मामले में गुजरात सरकार के साथ साथ उन 11 बिल्किस के दोषियों को किस तरीके से झटका लगा है। देखिए, ये जो खबर है ये साफ तौर पर ये कहती है कि बिल्किस बानो के जो 11 आरोपी थे, उन सभी को सजा सुनाते हुए सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़ित के अधिकार की भी चिंता करनी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, उस दौरान बिल्किस बानो के साथ बहुत जघन्य अपराध हुआ था। बहुत जघन्य अपराध मतलब बहुत ही घिनौना अपराध, और ये 11 दुर्दांत अपराधी, ये 11 दुष्कर्म करने वाले अपराधी जेल की सलाखों के बाहर मौज काट रहे थे, बाहर थे, जब तक शायद हो सकता है कि इन लोगों को इस बात पर यकीन हो कि कहीं ना कहीं से तो संरक्षण मिल ही जाएगा, ऐसे कैसे कोई हमारी रिहाई को रद्द कर सकता है। लेकिन वही बात है ना, जब मामला सुप्रीम अदालत की चौखट तक जाता है तो अच्छों की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है दोस्तों, अगर उस मामले में वाकई में दम है। आप ये सोचिए कि बिल्किस बानो को इससे पहले निराशा हाथ लगी थी। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ही यह फैसला दिया था कि गुजरात सरकार को इस पर फैसला लेने का अधिकार है, लेकिन उसके बाद भी बिल्किस ने हार नहीं मानी, वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाती नहीं। अभी बताया जा रहा है कि उन्हीं की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने यह बड़ा फैसला सुनाया है दोस्तों। क्या फैसला है, देखिए, बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़ित के अधिकार की भी चिंता करनी होगी। बेंच ने आगे यह भी कहा कि गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है, वो दोषियों को कैसे माफ कर सकती है। सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है तो रिहाई पर फैसला भी सरकार को ही, उसी सरकार को करना है, क्योंकि जिस राज्य में किसी अपराधी पर मुकदमा किया जाता है, मान लीजिए, फर्ज कीजिए, ये जो सारे के सारे अपराधी हैं दोस्तों, ये अगर इन लोगों के ऊपर मुकदमा महाराष्ट्र में दर्ज किया गया है, तो महाराष्ट्र की, क्योंकि कोर्ट ने फैसला सुनाया या कोर्ट में मुकदमा चला, तो वहां की जो सरकार होगी, वहां की जो राज्य सरकार होगी, वही उस पर कोई ना कोई फैसला, जो भी उस फैसले, रिहाई से जुड़ा फैसला होगा, वो उस पर्टिकुलर राज्य की सरकार ही ले सकती है। हो सकता है देखिए कि अब महाराष्ट्र जाए मामला, महाराष्ट्र में इस पर पूरी सुनवाई हो और महाराष्ट्र की जो सरकार है वो इसको लेकर कोई फैसला ले, ये भी हो सकता है। लेकिन सुप्रीम अदालत की तरफ से जो फैसला दिया गया है दोस्तों, इसमें सिर्फ महाराष्ट्र सरकार का जिक्र नहीं है, जिक्र इस बात का भी है कि पीड़ित यानी बिल्किस बानो, उनकी कहीं ना कहीं उनकी जो अधिकार है उसकी रक्षा होनी चाहिए,
उनके अधिकारों के बारे में भी सोचा जाना चाहिए, उनके अधिकारों के बारे में भी चिंता करनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुना के दोस्तों वाकई में दिल जीत लिया है। सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी थी, सब इसी बात पर निगाहें गड़ाए बैठे थे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्किस बानो को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। और ये न्याय की पहली सीढ़ी है, अभी और भी सीढ़ियां पार करनी है। लेकिन बिल्किस को आप कह सकते हैं इस फैसले के तहत कुछ हद तक राहत जरूर मिली होगी, क्योंकि ये जो 11 दोषी है दोस्तों, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये बाहर आ गए हैं और इनको वापस अगर इस फैसले के तहत जेल भेजा जाए तो बाहर निकलने की कोई जद्दोजहद ना हो। निकलने की पूरी जद्दोजहद होगी। ये भी हो सकता है कि महाराष्ट्र सरकार के पास फैसला आए तो इनके पक्ष में कुछ ना कुछ हो, ऐसा भी हो सकता है। इस बात का अंदेशा जताया जा सकता है, होगा कि नहीं यह आप पहले पुष्टि नहीं कर सकते। अंदेशा और अटकलों का दौर जो दोस्तों अभी भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है अभी इस वक्त में कि बिल्किस बानो को लेकर ये जो फैसला सामने आया है, इसकी हर तरफ सराहना हो रही है। हर तरफ सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे फैसले को सराहा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि फैसला ही कुछ ऐसा है। सोचिए, ये जो पूरा मामला है दोस्तों, ये मामला क्या है? बिल्किस बानो ने गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई थी। पहली जो याचिका थी उसमें 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए तुरंत वापस जेल भेजने की बात कही गई थी। और जो दूसरी याचिका थी, उस दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के मई में दिया आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। बिल्किस ने कहा कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चल रहा था, फिर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है? अपनी याचिका के तहत बिल्किस ने यह बात कही। केस के सभी 11 दोषी 15 अगस्त 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रिहा किए गए थे दोस्तों। जिस दिन याद होगा आपको 2022 का वो क्षण, वो तस्वीर जब देश की ऐतिहासिक धरोहर लाल किले पर खड़े होकर, लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे महिला सुरक्षा को लेकर। उसी दिन ये फैसला सामने आया था और हर तरफ आलोचना हुई थी। महिला वर्ग में, खासकर हमारे देश के महिला वर्ग में बहुत ज्यादा गुस्सा था कि कोई अपराधी 11 दोषी मिलकर एक 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म करते हैं और आप उनको ये कहकर छोड़ देते हैं कि उनका आचरण ठीक था जेल में। कुछ लोगों ने तो इन लोगों को संस्कारी ब्राह्मण तक बता दिया था। याद होगा ना दोस्तों आपको? भूले तो नहीं होंगे आप, मैं उम्मीद करती हूं। तो ऐसे लोगों को दोबारा जेल भेजने की तैयारी अब शुरू हो गई है, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए। अब क्या क्या हुआ है कोर्ट रूम में, जरा इस पर भी गौर फरमा लीजिए। जस्टिस नागरत्ना प्लेटो ने कहा कि सजा प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए है। क्यूरेटिव थ्योरी में सजा की तुलना दवा से की जाती है। अगर किसी अपराधी का इलाज संभव है तो उसे मुक्त कर दिया जाना चाहिए। ये सुधारात्मक सिद्धांत का आधार है, लेकिन पीड़ित के अधिकार भी महत्वपूर्ण है। नारी सम्मान की पात्र है। क्या महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों में छूट दी जा सकती है? ये वो मुद्दे हैं जो उठते हैं। जस्टिस नागरत्ना ने आगे ये भी कहा कि हम योग्यता और स्थिरता दोनों के आधार पर रिट याचिकाओं पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये बात सामने आती है कि क्या पीड़िता द्वारा धारा 32 के तहत दायर याचिका सुनवाई योग्य है। दूसरी बात, क्या छूट के आदेश पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिकाएं मानने योग्य हैं। तीसरा, क्या गुजरात सरकार छूट आदेश पारित करने में सक्षम थी। और चौथा, क्या दोषियों को छूट का आदेश कानून के अनुसार दिया गया। यह बड़ा सवाल है जो जस्टिस नागरत्ना ने अपनी इस पूरी सुनवाई के दौरान उठाए दोस्तों। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कोट करते हुए वो कहती हैं कि लोग ठोकर खाने से नहीं सुधरते। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अपराध की घटना का स्थान और कारावास का स्थान प्रासंगिक विचार नहीं है। जहां अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वो सही सरकार है। अपराध किए जाने के स्थान की बजाय मुकदमे की सुनवाई के स्थान पर जोर दिया जाता है। 13 मई 2022 का फैसला गुजरात सरकार को दोषी को माफ करने पर विचार अदालत के साथ धोखाधड़ी करके और भौतिक तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया था। ये बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा बयान है दोस्तों। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, वाकई में बहुत बड़ा बयान है। सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि 13 मई 2022 का फैसला, जिसने गुजरात सरकार को दोषी को माफ करने पर विचार करने का निर्देश दिया था, अदालत के साथ धोखाधड़ी करके और भौतिक तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया था। आप इसी से समझिए कि सरकार, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो दोस्तों,
आप सुप्रीम कोर्ट में कम से कम ऐसे तथ्यों के साथ तब तो ना खिलवाड़ करें जब मामला किसी महिला से जुड़ा हुआ है। और जिस महिला के साथ गैंगरेप हुआ वो महिला कितने सालों से कोर्ट के चक्कर काट रही है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनको न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले, उनकी छोटी सी बच्ची को उस पूरे दंगे में मार दिया गया, उस बच्ची की आत्मा को शांति मिले, सिर्फ इसलिए वो अब तक लड़ाई लड़ रही थी। और बावजूद उसके उनकी अस्मिता के साथ कैसा खिलवाड़ किया गया इसको आप समझ रहे होंगे इस पूरे बयान से। तो कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि जिसने भी इस फैसले में बिल्किस बानो के साथ अन्याय करने की कोशिश की, उनकी मंशाओं पर पानी फिर गया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। दोस्तों, इस पूरे फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।